हमने आपके लिए होमवर्क के रूप में आपको हमने पहले का एचसीएफ निकालने के लिए और सेकंड का एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको होमवर्क में दिया है। ये दोनों का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस क्लास में हम दो क्वेश्चन लिए हैं, एक एलसीएम से बनाएंगे, एक एचसीएफ से बनाएंगे। दोनों का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि यदि क्वेश्चन भिन्न में दिया होगा तो उसका एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आज हम उसी टॉपिक से दो क्वेश्चन लिए, उसको हम आपको बना के बताएंगे। और आपसे भी एक विनती करते हैं कि सिर्फ एक या दो क्वेश्चन हम आपको अगर बताएंगे भी तो एक या दो क्वेश्चन बहुत हुआ, 3 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। लेकिन अगर आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो 2 से 3, 10, 20 इस टाइप से अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको उससे ये बेनिफिट होगा कि आपका आंसर निकालने का स्पीड बढ़ जाएगा। तो चलिए गाइस, हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ये भिन्न का जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें से एलसीएम का मान क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो भिन्न का क्वेश्चन दिया गया है उसमें एचसीएफ का मान क्या होगा। तो चलिए हम एक एक करके आपको हम इसका आंसर बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, उसमें क्या ज्ञात करने बोल रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम किसका, अंश का। किसका? एलसीएम अंश का। अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोमरेटर। ओके गाइस, याद रखिएगा, एलसीएम निकालेंगे किसका, अंश का, अर्थात नोमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। और बट्टे में आ जाता है एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो हर का, हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, अर्थात डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम निकालने का अगर क्वेश्चन भिन्न में दिया रहेगा तो एलसीएम निकालने का लघुत्तम समावर्तक किसका, अंश का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, बटे में हर का क्या निकालेंगे, महत्तम समावर्तक, और दोनों को आपस में भाग दे देंगे। वो जो मान निकलेगा वही होगा एलसीएम। तो चलिए एक एक करके हम मान निकालते हैं। पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका क्या है, 24, 32 और 48 का एलसीएम क्या होगा, क्या हो जाएगा एलसीएम, जल्दी जल्दी बताइए। 24, 32, 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम 96। ओके गाइस, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 96। अब बात करते हैं हर का। हर में क्या है, 17, 7 और 13। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17, 7 और 13 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। देखिए ये क्या है, को प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने क्या कहा था, पिछले ही क्लास में कहा था कि ये क्या बन गया है, को प्राइम पेयर बन गया है। ये पूरा प्राइम में है तो ये पेयर किसका है, को प्राइम का। तो इसका मान क्या हमने बताया था, एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया एलसीएम और एचसीएफ, अंश का एलसीएम निकल गया और हर का एचसीएफ निकल गया। तो अब इस मान को पुट कर देते हैं, एलसीएम रख देते हैं 96, एचसीएफ 1, क्या आ जाएगा आंसर, 96। ये आ गया आपका एलसीएम। क्या है ये, एलसीएम। इसका मान अगर हमको पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 96। ओके गाइस, पता चल गया। चलिए आपको पता चल, अब इसका जो मान होगा एचसीएफ, इसका हमको
कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसका एचसीएफ क्या होता है। ओके गाइस, एलसीएम हमने आपको बना के बता दिया है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आशा करते हैं कि आप इसका एचसीएफ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एचसीएफ। इसमें हमने क्या किया, एलसीएम का मान निकाला, इसमें आपको एचसीएफ का मान निकालते हैं। तो एचसीएफ, यदि हमको भिन्न में क्वेश्चन दिया हो उसका एचसीएफ निकालना होगा तो क्या होता है फॉर्मूला, एचसीएफ किसका, अंश का। जल्दी से करते, एलसीएम किसका, हर का। चलिए यहाँ हम निकाल लेते हैं इसका 6, 3, 12 और 3 का एचसीएफ। अंश का क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक। तो ये तीनों का महत्तम समावर्तक क्या होगा, जल्दी बताइए। ये तीनों का ये 4 है ना, 6, 3, 12 और 3 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका महत्तम समावर्तक होगा 3। अब एलसीएम निकालना है हर का, ये है हर। इसका एलसीएम निकालना है 25, 5, 35 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका एलसीएम 700 हो जाएगा। देखिए दोनों का हमको मान पता चल गया। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एचसीएफ किसका, अंश का एचसीएफ ये आ गया 3, हर का एलसीएम आ गया, हर का एलसीएम क्या आ गया 700। बस ये देखिएगा, इसमें कटता है नहीं, कटता है तो यही आ गया आंसर। एचसीएफ क्या आ गया 3/700। इसका एचसीएफ क्या आ गया 3/700। यही आपको मान निकालना था। देखिए गाइस कितना जल्दी आपको हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल के हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ हमने आपको निकाल के बता दिया। अब हम आशा करते हैं कि इसका जो एलसीएम है, इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम हमारे कमेंट सेक्शन में आप निकाल के बता दीजिएगा। आई होप गाइस कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई उससे आप संतुष्ट होंगे और वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने आपके लिए होमवर्क के रूप में हमने पहले का एचसीएफ निकालने के लिए और सेकंड का एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको होमवर्क में दिया है। ये दोनों का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। तब तक हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।